Hello, dear students. Good morning to all of you. लास्ट डे हमने डायमेंशनल फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको एक चार्ट के लिए बोला था कि आप सभी ने चार्ट तैयार किया। डायमेंशनल फार्मूले, तो हमने डिफरेंट टाइप के डायमेंशनल फार्मूले क्वांटिटी लेके उनके फार्मूले डिराइव किए थे स्टूडेंट। तो कुछ हम प्रैक्टिस आज फिर करेंगे उसके लिए। जैसे हमने वर्क के लिए चेक किया था, फोर्स के लिए चेक किया था। तो फोर्स के लिए क्या था स्टूडेंट आपका? मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास इनटू में एक्सेलरेशन है, तो मास के लिए भाई m इनटू में एक्सेलरेशन के लिए क्या था आपका? l t माइनस a 2। तो क्या बन जाएगा भाई? m l t माइनस a 2 हो जाएगा। तो हमने जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज थी उनको एक फंडामेंटल जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम, उसके अंदर कन्वर्ट करना होता स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने जो फोर्स है उसके लिए मैथमेटिकल जो हमारा फार्मूला वो बनाया भाई। वो फार्मूला क्या हमारा? मास इनटू में एक्सेलरेशन। और सभी जो फार्मूले हैं ये आपके स्टेप टू स्टेप यूज होते हैं। जैसे हमने लास्ट में एक्सेलरेशन को डिराइव किया था, मास के लिए चेक किया था। तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए l t माइनस a 2। तो क्या आ जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला? m l t माइनस a 2। वर्क के लिए था भाई आपका, तो वर्क क्या होता स्टूडेंट आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए देखो स्टूडेंट ये निकाल रखा, तो ml t माइनस 2 इनटू में भाई डिस्टेंस क्या दी आपकी? एक लेंथ है, तो l, तो क्या आ जाएगा? m l2। देखो भाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आपके बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन केस है तो पावर ऐड हो जाती है। इसके लिए पावर स्टूडेंट 1 है, इसके लिए 1, तो 1 1 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 t की पावर a माइनस a 2, m l2 t माइनस a 2। पावर के लिए चेक किया था स्टूडेंट आपने। पावर क्या होता है भैया? वर्क अपॉन ए टाइम। एक गिवन टाइम में जो आप वर्क डन करते हो, वर्क अपॉन ए टाइम। तो स्टूडेंट वर्क के लिए ये रहा आपका m l2 t माइनस 2 अपॉन टाइम के लिए भाई t। तो t की पावर नीचे पॉजिटिव ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव, माइनस 2 ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा? m l2 t माइनस a 3। तो हमने देखा इन तीनों फार्मूलों को अगर हम लेके चलें, इनकी बात करें फ्रेंड, तो एक दूसरे में यूज होते जा रहे हैं। फोर्स आपका वर्क में यूज होगा, वर्क आपका पावर के अंदर यूज होगा। तो जितने भी आप डायमेंशनल फार्मूले डिस्कस करोगे वो सभी एक दूसरे में यूज होते हैं। जैसे इंपल्स आपका फोर्स इनटू में टाइम। भाई फोर्स के लिए क्या है हमारा? m l t माइनस 2 इनटू में टाइम के लिए t। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा? m l, यहाँ पे माइनस की 2 पावर है, यहाँ पे प्लस 1 पावर है, तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट? माइनस a 1, m l t माइनस a 1। तो इस प्रकार जितने भी आप फार्मूले हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट उतने ही बेटर होते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी है 1 बाय टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन ए 1 सेकंड। तो 1 बाय t बाई, तो ऊपर लेके जाओ t माइनस a 1। तो कोई भी बना सकते हो स्टूडेंट। आपने एक टेबल चार्ट जैसा कि आपने तैयार कर लिया होगा सभी ने,
दो तैयार करने हैं आपने, होमवर्क भी आपके लिए ये एक चार्ट जो हम अपने यहाँ पे लगाएंगे रूम के अंदर। सेकंड जो चार्ट है वो आपने अपने रूम के अंदर लगाना है। इसमें से जो बेसिक फार्मूले हैं वो मैं टिक कराऊंगा आपको, वो सभी फार्मूले आपने आपकी चार्ट बना के आपका जो रूम है जहाँ पे आप सोते हो या आपका जो स्टडी रूम है उसमें लगाओगे, ताकि आप उठते बैठते सोते जागते आते जाते उन चीजों को स्टूडेंट देख पाओ, और जो चीज कंटिन्यू हमारी नजरों के सामने रहती है हम उसको भूल नहीं पाते। जैसे हमारे फैमिली मेंबर हैं भाई, कंटिन्यू हमारे पास रहते हैं तो हम उनको नहीं भूल पाते, इसी प्रकार इनको भी अपना एक फैमिली मेंबर बनाओ, याद रखने का एक तरीका हो जाएगा ये आपका। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम जो ये डायमेंशनल क्वांटिटी है हमारे कितने टाइप की है। टाइप्स ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ ए डायमेंशनल क्वांटिटीज, जो हमारी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं उनके डिफरेंट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का मीनिंग क्या स्टूडेंट हमारे, क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी है, लेकिन जो वैल्यू है उसकी वो कैसी है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशनल फार्मूला but having constant value उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी होगा भाई, और वैल्यू कैसी रहेगी स्टूडेंट, उसके कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आपका डायमेंशनल फार्मूला है जैसा कि हमने डिराइव किया था, और उसकी जो वैल्यू है वो कैसी रहती है स्टूडेंट, फिक्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो जो क्वांटिटी भाई डायमेंशनल फार्मूला भी लिए हुए है और जिसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, उसको हम क्या नाम देंगे भाई, डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड हमारी डायमेंशनल वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या स्टूडेंट आपका, भाई उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला तो है लेकिन वैल्यू कैसी है उसकी, वेरिएबल। द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशनल फार्मूला बट हैविंग वेरिएबल वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या करेगी स्टूडेंट, वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल एरिया, किसी स्क्वायर के लिए रेक्टेंगुलर की बात करें हम तो उसका एरिया जब डिटरमाइन करोगे तो लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, तो एरिया निकल गया आपका। जैसे ये हमारा एल है 10 मीटर, बी है भाई आपका 5 मीटर, तो यहां से आपका एरिया कितना आ गया स्टूडेंट, 50 मीटर स्क्वायर।
डायमेंशनल फार्मूला लेंथ इनटू में ब्रेड्थ है तो एल स्क्वायर हो गया। अगर आप इन वैल्यूज को चेंज करें भैया, जैसे ये 15 कर दिया, ये 10 कर दिया, तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। क्या डायमेंशनल फार्मूला चेंज होगा स्टूडेंट? नो, डायमेंशनल फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। एरिया है, डेंसिटी है, यस। थर्ड है भाई हमारी डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे डायमेंशन लेस, कोई भी डायमेंशन नहीं है, मींस उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, लेकिन वैल्यू कैसी है स्टूडेंट? उसकी कांस्टेंट। द क्वांटिटी विच हैविंग नो डायमेंशनल फार्मूला which having a no dimensional formula but having constant value लेकिन वैल्यू कैसी होनी चाहिए उसके? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल पाई, पाई के लिए कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है स्टूडेंट, लेकिन जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नंबर, एनी नंबर, कोई भी आप नंबर लेके चलोगे 1 2 3 अप टू समथिंग, कहीं पर भी आप नंबर लेके चलो, वो नंबर आपका डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट होता है। फोर्थ टाइप है भाई हमारी डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? द क्वांटिटी विच हैविंग नो डायमेंशनल फार्मूला बट हैविंग ए, यहां पे कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे? वेरिएबल वैल्यू। द क्वांटिटी विच हैविंग नो डायमेंशनल फार्मूला but having variable value, लेकिन वैल्यू कैसे होगी स्टूडेंट? उसके वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एंगल, जो एंगल है आपके वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और एक हैविंग वेरिएबल वैल्यू। तो ये चार प्रकार की क्वांटिटी है स्टूडेंट हमारी, जिनको हम आगे यूज करते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होता है भैया यूज ऑफ दीज डायमेंशनल फार्मूलाज। इन डायमेंशनल फार्मूला के आप कहां पे यूज करते हो? यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। देयर आर 3 यूज, 3 यूज होते हैं भाई स्टूडेंट्स इनके। फर्स्ट यूज है हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। एक जो फिजिकल इक्वेशन आपको दी गई है वो राइट है या रॉन्ग है स्टूडेंट्स, उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकंड है भाई टू डिराइव द रिलेशन, टू डिराइव द रिलेशन
किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन डिराइव करना, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट, वो उसके किस पावर के ऊपर डायरेक्टली या इनवर्सली डिपेंड करेगी वो चेक करेंगे हम। थर्ड है भाई कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड सिस्टम ऑफ ए यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे हम लेंथ की बात करें भाई, मीटर में अज्यूम कर रखी है, उसके लिए अनदर जो आप यूनिट लेके चलोगे सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर में मेजर करो, किलोमीटर है भाई, किलोमीटर के अंदर मेजर करो। तो कन्वर्जन करेंगे स्टूडेंट हम मीटर को सेंटीमीटर में या मीटर को किलोमीटर में, कैसे आप कन्वर्ट कर पाते हो वो चीजें यहां से चेक करेंगे हम। तो मेनली 3 यूज है इसके, किसी क्वांटिटी की जो इक्वेशन है उसको चेक करेंगे, रिलेशन डिराइव करेंगे और वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से स्टूडेंट हम इसके न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर चेक करेंगे इनको कि कोई रिलेशन आपका राइट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट यूज आपका टू चेक द correctness of a physical equation। जैसे बात करें हम यूनिट केस में, हमने बताया था भाई आप किसी भी प्रकार की एनर्जी लेके चलो, उन सभी के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम रहेगा भाई, यही बात पढ़ी थी ना हमने। तो यहां से चेक करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी is equal potential energy, that is half mv square is equal mgh। यहाँ पे mgh भी अपने यूजुअल मीनिंग में है, जैसे m मास, v वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। तो हम इसको चेक करेंगे भाई कि जो डायमेंशनल जो हमने ये बात लिखी है वो सेम रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए या लॉ ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किया भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एक गिवन पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम रहेगी। तो चेक करो इसको, हाफ mv स्क्वायर और mgh को टेकिंग LHS। LHS means friend लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा हाफ mv स्क्वायर। टेक इट्स डायमेंशनल फार्मूला में, इसका डायमेंशनल फार्मूला लो 1/2। क्या होगा भाई डायमेंशनल फार्मूला 1/2 के लिए? 1/2 आपके एक डायमेंशनल कांस्टेंट जो क्वांटिटी थी उनमें से एक है भाई, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा लेकिन वैल्यू कैसे रहेगी? कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो छोड़ दो इसको। m मास के लिए कैपिटल A m हो गया। v वेलोसिटी के लिए क्या भाई? l t-1। पावर कितनी है? 2। तो क्या हो जाए? m l की पावर 2 t की पावर -2। m l की पावर 2 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली फॉर RHS राइट हैंड साइड को चेक करेंगे भाई। तो राइट हैंड साइड में क्या आपका MGH। m मास के लिए भाई m हो गया,
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन के सेम आया था। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या था भाई आपका l t-2 इनटू में x हाइट है, तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा l, तो क्या होगा स्टूडेंट m l2 t-a2। तो देखो स्टूडेंट आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है, सेम है, एज LHS is equal RHS। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये जो हमने इक्वेशन ली थी वो कैसी थी भाई, करेक्ट थी आपके, तो राइट है ये चीज। तो इस प्रकार आपको कोई इक्वेशन जब दी जाएगी तो उसको आप चेक कर पाओगे। अगर मैं ये कहूं कि v इज इक्वल u प्लस at, एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी न्यूटन के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है, क्या पता भाई वो राइट है या रॉन्ग है, क्या आप उसको राइट मान पाओगे? मैं कोई भी क्वेश्चन आपको बता देता हूं, मैंने भी कोई भी इक्वेशन आपने कहीं से भी पढ़ी, क्या आप उसके ऊपर आंख मीच के विश्वास कर पाओगे? ऐसे अंधविश्वासी नहीं बनना है हमें, क्योंकि हमारे पास चेक करने के लिए इक्वेशंस हैं, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास वो पावर है अब कि हम जो इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो जो गिवन इक्वेशन आपकी राइट है या फिर रॉन्ग है। जैसे बात करें हम v इज इक्वल u प्लस at के लिए, तो v आपकी तरीका यही होगा स्टूडेंट आपका, भाई हमें एक दोनों के लिए साइड लेके चलेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वेलोसिटी है v, तो v के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट m0 l t-a1, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड को लो भाई, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाए भाई u प्लस at, u यहाँ पे वेलोसिटी भाई, तो वेलोसिटी का भाई फिर l t-1 प्लस में at, a यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है तो l t-2 इनटू में टाइम है तो भाई t, तो क्या आ गया स्टूडेंट l t-1 प्लस l t-a1, दैट इज 2 l t-a1, तो डायमेंशनल फार्मूला 2 इनटू m0 l t-a1। अब 2 क्या है भाई आपके डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी, तो छोड़ दे इसको। तो अब देखो LHS और RHS कैसी है हमारी, सेम, एज LHS इज इक्वल RHS। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड सेम आते हैं स्टूडेंट, तो जो गिवन रिलेशन है वो कैसा हमारा राइट है। तो आप इस प्रकार किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हो भाई, जो आपको प्रोवाइड की जाएंगे उन इक्वेशंस को आप चेक कर सकते हो। सेकंड जो यूज था हमारा, फार्मूला हमने डिराइव करना है स्टूडेंट, यानी कि रिलेशन निकालना है। यूजिंग, सेकंड था हमारा डिराइव रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर स्टूडेंट्स हमने रिलेशन निकालने हैं। डिराइव, एक हम एग्जांपल लेके चलेंगे स्टूडेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स which depends upon mass of the body
velocity v in a circle of radius r। हमने एक रिलेशन निकालना भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जो बॉडी के मास में उसकी वेलोसिटी के ऊपर और ए रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का भी पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्या होता है। किसी भी बॉडी को सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कराने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है हमें, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, नॉन एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट अगर हम कोई रस्सी लेके चले, जैसे ये मार्कर लिया स्टूडेंट, तो इसको हम यूं रोटेट करते हैं भाई, तो ये सर्कुलर फॉर्म एक्वायर करता है, सर्कुलर पाथ एक्वायर करता है। तो इसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से। अब वो ये बता रहे हैं कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या आपको ये बताया गया है कि डायरेक्टली डिपेंड करता है या इनवर्सली स्टूडेंट्स, या फिर 1 पावर के ऊपर डिपेंड करेगा या 100 पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें नहीं बताएगा। इसको हम अपने डायमेंशनल फार्मूले को यूज करके डिराइव करेंगे भैया। लेट सॉल्यूशन है इसके लिए, लेट F इज इक्वल, सपोज करें हमने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, मास ऑफ द बॉडी v की पावर v, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल r, रेडियस ऑफ ए सर्कल, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करें a b c की फॉर्म में, ये इनके लिए पावर अज्यूम की। अब जो a b c हमने पावर अज्यूम की है स्टूडेंट, इनकी वैल्यू बताएगी हमें कि वो डायरेक्टली आएगा या इनवर्सली आएगा, 1 या 100 पावर। अगर पावर पॉजिटिव आएगी, यानी कि a b c की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्टूडेंट, अगर नेगेटिव पावर आएगी तो इनवर्सली डिपेंड करेगा। तो अब हम इन पावर्स की वैल्यू निकालेंगे। F इज इक्वल, एक कांस्टेंट यूज किया, लेट k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर a, c। वही तरीका स्टूडेंट, टेकिंग L H A S, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे भाई। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है आपका, तो फोर्स के लिए क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा भाई, शाबाश, m l t माइनस a 2। या अब RHS को देखो, टेकिंग R H S, लेफ्ट हैंड साइड भाई, के तो आपके कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई, m a v b r c, ये ले लिया ना, तो रखो इनकी, तो के छोड़ देंगे हम। m मास है तो मास के लिए भाई m, इसकी पावर भाई a, v वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी के लिए पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, b है फार्मूला l t माइनस a 1 b, r रेडियस है, दैट इज ए लेंथ की पावर भाई c। तो इनको एक सिंगल क्वांटिटी में लेके चलो भाई, m और नहीं है तो m की पावर कितना आ गया भाई a, l यहाँ पे देखो, l की पावर क्या हो जाएगा b, यहाँ पे l की पावर स्टूडेंट c, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, ये मल्टीप्लाई है तो क्या लिखोगे, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेस आर से देन पावर से एडेड, तो l की पावर b प्लस a c, t की पावर भाई माइनस a, तो हमारी लेफ्ट साइड भी सोल्व होगी और राइट साइड। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको यूज करेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ए होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है भाई हमें, दोनों साइड से इक्वल बेस की पावर को इक्वल पुट कर दो, समझे बात। इक्वल बेस मीन्स लेफ्ट साइड से m राइट साइड से m, इसकी पावर ना इक्वल, l विद l t विद t। तो देखो स्टूडेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर कितनी है भाई 1, यहां पर m की पावर कितनी है a, तो a इज इक्वल 1। l के लिए भाई यहां पे 1, यहां पे b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल 1। t के लिए भाई माइनस b इज इक्वल माइनस a 2, कैंसिल, तो b इज इक्वल 2 आ गया स्टूडेंट हमारा। तो यहां से c को और चेक करो, तो b की जगह पर पुट करो भाई 2 प्लस c इज इक्वल 1, तो c इज इक्वल माइनस a 1। a b c की वैल्यू आ गई। अब फार्मूले में पुट करो इनको, सो f इज इक्वल k m की पावर a वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारी 1, v की पावर b वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारी 2, r की पावर c वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारी माइनस a 1। तो f इज इक्वल k m 1 शो नहीं कराते स्टूडेंट, v स्क्वायर पावर नेगेटिव है नीचे लेके आओ, दैट इज f इज इक्वल mv square by r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मास के डायरेक्टली, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली और रेडियस ऑफ सर्कल के इनवर्सली डिपेंड करता है। तो इस प्रकार आपको एक इक्वेशन की फॉर्म दी जाएगी, स्टेटमेंट दी जाएगी, तो स्टेटमेंट से ही आपने आंसर पिकअप करना है। तो बिल्कुल सेम जो यूज करके चलते हैं स्टूडेंट, हम पावर को मान लेंगे एबीसी, तो जो पावर वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी भाई कैसी वो क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। Conversion of one system of unit into another। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर में कन्वर्ट करना स्टूडेंट हमने सेकंड चैप्टर के अंदर जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स था हमारा, वहां पे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया था एज x इज इक्वल na u, याद था हमारा स्टूडेंट, दैट इज n1 u1 इज इक्वल n2 u2। यहाँ पे n1 नंबर इन फर्स्ट सिस्टम, u1 यूनिट इन ए फर्स्ट सिस्टम, n2 number in second system, u2 unit in a second system के बारे में बता रहे हैं स्टूडेंट आपको। अगर हम u1 को लेके चले, लेट u1 क्या मान लिया भाई m1 l1 t1, मास लेंथ और टाइम के लिए 1 पावर अज्यूम करके चल पड़े भाई हम ए बी सी में, ए बी सी तीनों के लिए मान लिया। जो फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है हमारी, मास के लिए m1, लेंथ के लिए l1, टाइम के लिए t1, इनकी पावर्स कितनी मान ली भाई हमने a b c। और इन केस ऑफ सेकंड सिस्टम भाई u2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो यहां पर रखें तो क्या आ जाए भाई n1 into m1 a l1 b t1 c। u1 की जगह पर ये रख दिया हमने,
इज इक्वल n2 इनटू में u2 की जगह पर भाई m2 की पावर a l2 की पावर b t2 की पावर a 6। इसको आगे उठा लो या फिर n2 की वैल्यू अगर हम निकालें भाई तो n2 इज इक्वल ये आगे आएगा तो क्या आ जाए n1 इनटू m1a l1b t1a c अपॉन भाई m2a l2b t2c। यूं रख दिया। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई n2 इज इक्वल n1 इनटू में m1 बाई m2 की पावर a l1 बाई l2 की पावर b t1 बाई t2 की पावर a c। ये लेके चल पड़े n2 इज इक्वल n1 बाई m1 m2 l1 l2 t1a t2 को मान लिया तो m1 बाई m2 की पावर a l1 बाई l2 की पावर b t1 बाई t2 की पावर a c अज्यूम कर लिया उसने। अब ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को आपने अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो यहां से चलोगे आप एग्जांपल लेके चलो। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइम्स। जो न्यूटन है फोर्स के लिए एसआई यूनिट ऑफ ए फोर्स और डाइम बाई सीजीएस यूनिट ऑफ ए फोर्स। यानी कि एक ऐसा यूनिट को टाइम में कन्वर्ट करना है भाई हमने। तो फोर्स के लिए हमारे जो यूनिट थी डायमेंशनल फार्मूले थे वो क्या थे भाई। फोर्स क्या था हमारा मास इनटू में एक्सेलरेशन। यानी कि मास क्या लेके चले भाई हम 1 kg L1 लेंथ को भाई 1 मीटर T1 टाइम को भाई 1 सेकेंड। तो M2 कितना मान लिया भाई किस में कन्वर्ट करें ग्राम में 1 ग्राम भाई। L2 को क्या ले ले भाई सेंटीमीटर भाई। T2 टाइम को क्या ले ले भाई 1 सेकेंड। तो रखो भाई यहाँ पे इसमें क्या आ जाए आपका तो n2 इज इक्वल 1 क्या स्टूडेंट यहाँ पे हमारा नंबर है तो यहाँ पर रख दी वैल्यू 1 इनटू m1 बाई m2 भाई क्या हो जाएगी m1 कितना स्टूडेंट 1 kg अपॉन m2 भाई 1 ग्राम की पावर a L1 बाई 1 मीटर अपॉन L2 बाई 1 सेंटीमीटर की पावर a b T1 बाई 1 सेकेंड T2 बाई 1 सेकेंड की पावर a 6। अब ये चीज तो कैंसिल हमारी सेम थी तो n2 इज इक्वल 1 इनटू भाई यहाँ पे ग्राम है यहाँ पे किलोग्राम है तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं स्टूडेंट 1000। सेम अमाउंट में रखो इसको सेम नेचर में रखो तो 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम की पावर a 1 मीटर के सेंटीमीटर भाई 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर की पावर a b। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो n2 इज इक्वल 1 इनटू में स्टूडेंट्स 1000 है तो 1000 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 की पावर स्टूडेंट है a। 100 को क्या लिखें 10 की पावर 2 की पावर a b। अब बात आती है हमारी a b। हम a b की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू कैसे निकालते थे यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या था स्टूडेंट हमारा m1 l1 t - a 2। तो अब देखो
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता आपको, इक्वल बेस की पावर को इक्वल पुट करो, तो ये m को सोल्व करके आए हो तो ये m की पावर है, यहाँ पे कितनी है 1, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो a इज इक्वल क्या है स्टूडेंट हमारा 1, b इज इक्वल आल्सो 1, तो क्या फार्मूला बनता है भाई, n2 is equal 1 into 10 के पावर 3 की पावर 1 into 10 के पावर 2 की पावर 1, that is n2 into में 10 के पावर 3 into 10 के पावर 2, कितना हो गया स्टूडेंट हमारा 10 के पावर 5। ये तो आ गया नंबर, और यूनिट क्या भाई वो टाइम, तो क्या आ जाए आपका 1 न्यूटन इज इक्वल 10 की पावर 5 ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा एक सिस्टम को सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करने से। तो सबसे पहले तो N1U1 N2U2 अज्यूम करो वन सिस्टम में और सेकंड सिस्टम में, यहां तक आ जाएगा। फिर जिस क्वांटिटी को आपने कन्वर्ट करना है उसके यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना है वो यूनिट लिखो। जैसे 1 न्यूटन को आपने डाइन में कन्वर्ट करना था तो फार्मूला रखा भी फोर्स के लिए, ये हमारे डायमेंशनल फार्मूला उनको मान के सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार आपके बुक के अंदर भी स्टूडेंट बहुत से न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जैसे हमने अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब प्रैक्टिस करोगे, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो लेके आए। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है स्टूडेंट्स, जो हमने डायमेंशनल फार्मूले पढ़े हैं जो इतने इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं वो देखेंगे हम। लिमिटेशंस ऑफ ए डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट है भाई दिस मेथड does not determine the value of constant of proportionality। जो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज कर रहे थे स्टूडेंट, उनकी वैल्यू को ये डिटरमाइन नहीं कर पाता। सेकंड लिमिटेशन स्टूडेंट हमारी, दिस मेथड कैन नॉट यूज टू डिराइव द रिलेशन, दिस मेथड डज नॉट डिराइव द रिलेशन such as S is equal ut plus a half at square, v square minus u square is equal to a s। इस प्रकार के रिलेशन को ये डिराइव नहीं कर पाया स्टूडेंट हमारा। थर्ड है भाई हमारा, दिस रिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन द केस वेयर द ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इन्वॉल्व। अगर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल केस लेके चले तो उनको भी ये सॉल्व नहीं कर पाया था। दिस मेथड डज नॉट सॉल्व द इक्वेशन in which trigonometric or exponential forms are used। तो बहुत सी इसके ऐसे लिमिटेशन रहेगी कि स्टूडेंट जिनको इनके द्वारा इनको सॉल्व नहीं किया गया था। तो ये था आपका डायमेंशनल फार्मूला, उसके यूजेस स्टूडेंट्स, उसके टाइप्स। तो आपने इसको चार्ट के माध्यम से
बहुत अच्छे से इसका चार्ट तैयार करना स्टूडेंट। इसके यूजेस के ऊपर फोकस करना आपने। जो हमारी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूज हैं उसके ऊपर फोकस रहना आपने। क्या कहाँ पे उनको यूज करोगे आप, मोस्टली आगे भी हायर क्लासेस में ये यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ इनको भाई कैसे सॉल्व कर पाओगे। किसी की भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप नेक्स्ट डे लेके आओ। थैंक यू।